हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए बिहार एसएससी के सीरीज में एलसीएम एचसीएफ का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। तो वही भौकाली अंदाज में आज भी क्लास को लेंगे। सीधा आते हैं हम लोग सवालों की दुनिया में, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर पहला सवाल। ध्यान देंगे और गौर करेंगे। देखिए क्या कहता है आपका सवाल। कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 13 से कटने वाला एक ऐसा संख्या बताइए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। बात समझिएगा, एगो संख्या ऐसा है जिसमें 13 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, लेकिन 4, 5, 6, 7, 8 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 शेष बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। चारों ऑप्शन में एक नंबर ऐसा होगा जिसमें 13 से भाग दीजिएगा तो पूरा कटेगा, और ये सब से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। आ जाइए समझिएगा, पहला ऑप्शन को देखिए। 13 से कट रहा है, 13 एकम 13, शेष बचा 12 पर 2, फिर हो जाएगा 13 नमा 117, शेष बचेगा 5 पर 0, 13 से ही नहीं कटेगा। 2522 को देख लेते हैं। 13 एकम 13, शेष बच गया 25 में से 13 घटेगा 12 बच गया। 12 पर 2 जाएगा तो 122, 122 में 13 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा आपका? 5 शेष बचेगा। अब देखिए 5 पर 2 आएगा, 13 चौका 52 हो गया। इसका मतलब यह नंबर 13 से पूरा कट रहा है। ठीक है, अब देखिए 4 से भाग देंगे तो शेष 2 बच जाएगा, 5 चौका 20, शेष 2। फिर देखिए 5 से भाग देंगे, 4 5 20, शेष 2 बच गया। 6 से भाग दीजिएगा तो आपका शेष 2 बच रहा है। 7 से भी भाग देने पर बच रहा है, 8 से भी भाग देने पर बच रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि 2522 एक ऐसा संख्या है जिसमें 13 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, और 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो शेष हमेशा क्या देगा? 4 से भाग देंगे तो शेष 2 देगा, 5 से भी भाग देने पर, 6 से, 7 से, 8 से भाग देने पर शेष 2 आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट नहीं, बात समझ गए होंगे। चलिए समझ गए हैं तो आते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है आपका अगला सवाल, गौर करेंगे। कह रहा है निम्न में से वह सबसे छोटा संख्या कौन है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर ऐसा है जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे तो शेष आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा? 3। लेकिन कह रहा है वह 9 द्वारा विभाज्य भी है, तो संख्या जो है 9 से पूरा कट जाएगा, यह बोल रहा है। एक संख्या ऐसा है जो 9 से पूरा कटेगा, लेकिन 5, 6, 7, 8 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा आपका 3। तो आ जाइए, यहां पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चारों में से कोई ना कोई एक नंबर ऐसा होगा जिसमें आप 5, 6, 7, 8 से भाग दीजिएगा तो शेष 3 बचेगा, और वह नंबर 9 से पूरा कटेगा। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, कौन हो सकता है? संख्या 9 से कटेगा तो 9 से कटने का रूल क्या होता है? 9 से कटने का रूल होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए।
अंक का योग निकालेंगे। 1 4 5 6 11 3 14, अंक का योग आया 14। अब मैं आपसे बोलूं कि 14 9 से कटेगा तो आप कहिएगा नहीं कटेगा। जब अंक का योग 9 से नहीं कटेगा तो पूरा संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। आगे आइए, 6 1 7 7 8 15 15 3 18, अंक का योग 18 आया, इसका मतलब यह नंबर 9 से कट जाएगा। ठीक है, आगे आइए, और भी कोई 9 से कटने वाला है? 5 1 6 7 13 3 16, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 1 8 9 17 3 20, अंकों का योग 20 आया, 20 9 से नहीं कटेगा, इसीलिए पूरा नंबर 9 से नहीं कटेगा। ये तो आपका आंसर एक ही ऑप्शन हो रहा है। 1683 में 9 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 5 6 7 8 से भाग देने पर शेष क्या आना चाहिए? 3। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक करिए। 5 से भाग देने का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट में भाग दीजिए। 80 में 5 से भाग देंगे, 16 5 80, ठीक है, शेष बच जाएगा आपका 3, नहीं तो पूरा में भाग दे के देख लीजिए, शेष 3 आएगा। 6 से भाग दीजिएगा इसमें तो भी शेष 3 आएगा। 7 से भी भाग देने पर 3 शेष आएगा, और 8 से भी भाग देने पर शेष 3 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए आ जाइए अगला सवाल में, एक बार इसको पढ़ लिया जाए, उसके बाद इसका गर्दा उड़ाया जाएगा। देखिएगा, देखिए सवाल कहना क्या चाह रहा है। कह रहा वह छोटा से छोटा संख्या कौन है जो 31 का गुणज है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर ऐसा है जो 31 का गुणज है। गुणज का मतलब क्या? 31 से कटने वाला। बात समझ रहे होंगे? तो संख्या जो है 31 से कटने वाला है, और उसे 15 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2 11 19 शेष बचता है। क्या शेष बचेगा? 15 से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे और 32 से भाग देंगे, तो शेष बचेगा आपका 2 11 और 19। ध्यान दीजिएगा, नंबर में एक संख्या है जिसमें 15 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 24 से भाग देंगे तो 11, अब 32 से भाग देंगे तो 19 शेष बचेगा। ठीक है, अब लेकिन कह रहा है जो आपका संख्या है वह 31 से पूरा पूरा कटेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, सवाल पर एकदम जोर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए आपका जो यहां पे 4 ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं और बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसको, इसका एलसीएम निकालेंगे। जिससे भाग दिया गया है उसका एलसीएम निकालते हैं। 15 24 32 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम? 15 को तोड़ेंगे 3 गुना 5, 24 को तोड़िएगा तो यह आपका हो जाएगा 3 गुना 8 24, जबकि पहले से 3 यहां पे दिख रहा है तो 8 से गुना करना पड़ेगा। अब आगे 32 भी इसी लाइन में दिखना चाहिए, तो 32 के लिए हम लोग करेंगे क्या? 8 गुना 4, तो पहले से 8 है तो गुना करा देंगे 4 से, तो एलसीएम इसका आ जाएगा 3 5 15, 15 8 120, 120 चौका 480। ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम आपका? 480। लेकिन इस सवाल में कह रहा है ना कि 15 से भाग देंगे तो शेष 2 बचना चाहिए। आप बताइए, अलग अलग संख्या से भाग देने पर शेष भी अलग अलग आया। 15 से भाग दिए तो 2, 24 से भाग दिए 11, 32 से भाग दिए 19। इसका सीधा मतलब यह है कि अलग अलग नंबर से भाग देने पर अलग अलग शेष आया है, तो इस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस हमारा यहां 13 का, यहां 13 का और यहां 13 का। तो हमारा जो संख्या है, जिस संख्या में
15, 24, 32 से भाग दिया गया है, उस संख्या को निकालना है। तो वह संख्या क्या होगा? तो संख्या बराबर एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो एलसीएम है 480 या माइनस डिफरेंस 13 का आ रहा है, तो यह आपका हो जाएगा 467। ठीक है, मतलब 467 में 15, 24, 32 से भाग दीजिएगा तो शेष क्रमशः बचेगा 2, 11, 19। कोई डाउट नहीं, बात समझ गए। लेकिन क्या आपका 467 जो है 31 से कटने वाला है? तो भाग लगाइएगा। भाग लगाइए ही नहीं। क्यों नहीं लगाइए? क्योंकि देखिए 467 ऑप्शन में दिया ही नहीं है। सारा का सारा ऑप्शन आपको कहां पे ओवरलैप किया है? जाके 2400, 2300 के आसपास है। ठीक है, तो आ जाइए, हमें जाना पड़ेगा कहां पे? 2400 के करीब। तो 2400 जाने के लिए करना क्या पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। जाना है हमें 2400 के आसपास जाना है। तो देखिए एलसीएम एलसीएम तो 480 ही आया है। क्या आया है? 480। और हमें जाना है 2400 के पास। तो एलसीएम में कितना से गुना करेंगे कि 2400 के पास पहुंच जाएंगे? 5 से। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में 5 से गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 2400। लेकिन आपका आंसर 2400 नहीं होगा। क्या होगा? तो एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। तो जो आपका संख्या होगा वह 2400 माइनस कॉमन डिफरेंस 13 का है। तो यह आपका हो जाएगा 2387। मतलब 2387 में 15, 24, 32 से भाग दीजिएगा तो शेष क्रमशः 2, 11, 19 बचेगा। ठीक है, लेकिन 2387 में 31 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। बात समझ गए? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इस पर मिसाइल दागना है। देखिएगा कैसे चलाया जाएगा मिसाइल। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे पर्स है। क्या है? यहां पे आदमी के पास पर्स है जिन्हें पर्सों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है। देखिए एक आदमी के साथ जो है ना बॉल, समझ लीजिए, सॉरी बक्सा है। बक्सा है। एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्सा है जिन्हें पर्सों में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास शेष नहीं बचता है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बन गया। कह रहा है 3-3 गो रखेगा, 4-4 गो रखेगा और आपका 5-5 गो रखेगा या 6-6 गो रखेगा तो एक बच जाता है। तो शेष क्या बचेगा? एक बच जाएगा। लेकिन 7-7 आइटम रख दीजिएगा तो आपको कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मतलब एक संख्या ऐसा है जिसमें 7 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 3, 4, 5 या 6 से भाग दीजिएगा तो शेष एक बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है वो आप समझ गए। अब आइए सवाल में, यहां पे आ जाइए। यह नंबर 7 से कट रहा है। 301 में 7 से भाग दीजिए। 7 चौका 28, शेष बचेगा आपका 2, 2 पर 1 21, 7 तिया 21। बात खत्म।
मतलब 301 में 7 से भाग दीजिएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष बचेगा रसगुल्ला। ठीक है, 0 बचेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, लेकिन 3 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बचना चाहिए, एकदम बच रहा है। 100 तिहाई 300, शेष बचा 1, 75 चौका 300, शेष बचा 1, 5 से भाग दीजिए, 60 बचे 300, शेष बचा 1। उसके बाद 6 से भाग देंगे तो 50 बार में कट जाएगा, शेष बचेगा 1। ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए आगे, अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है समझेंगे, उसके बाद सवाल पर कुछ रिएक्शन देना है। कह रहा है उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है। कह रहा है एगो संख्या के अंक का योग बताइए, यदि उस संख्या में 15, 18 एवं 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो एवं वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए क्वेश्चन का कुछ डाटा मिस्टेक है यहां पे, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं, इसको लॉक किया जाए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर। समझेंगे क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। मान लीजिए कि वह छोटा से छोटा संख्या कौन है जो 13 से पूरा पूरा कटता है। एगो नंबर ऐसा है जो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन यदि x को, नंबर का नाम x दे दिया, अगर कह रहा है उस संख्या को 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार शेष क्या बचता है, 2। क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। मतलब एक संख्या में 13 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन उसी संख्या में 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा आपका 2। तो कह रहा है संख्या के अंक का योग बताइए, संख्या के अंक का योग बताना है। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, संख्या। ध्यान दीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग देंगे तो शेष 2 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 2। इन 6 संख्या से भाग दिया गया, इसका मतलब 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो एलसीएम बराबर 4 को लिखेंगे आप, 2 गुना 2, 5 को 5 लिखेंगे, 6 को लिखिएगा 2 गुना 3, 2 गुना 3। पहले से 2 आया हुआ है तो एलसीएम के लिए केवल 3 अंदर में जाएगा, फिर आपका 7 का तो फैक्टर टूटेगा नहीं। अब आगे 8 आना चाहिए। तो देखिए पहले से 2 दूना 4 दिख रहा है तो 8 के लिए 2 से गुना, ठीक है। अब इसी लाइन में 12 दिखना चाहिए, तो 12 तो दिख रहा है, 3 दूना 6 दूना 12। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4, 5 20, 3 60, 60 सते 420 और दूना 840, मतलब 840 आया एलसीएम। 840 में 4, 5, 6, 7, 8, 12 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 2 बचेगा नहीं बचेगा। तो शेष 2 बचना चाहिए, इसके लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 842। अब बताइए 842 में 6 संख्या से भाग देंगे तो शेष 2 बच जाएगा ना, कोई डाउट नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब शेष यहां पे 2 बच जाएगा, लेकिन संख्या जो है आपका 13 से कटने वाला होना चाहिए। तो 842 13 से कट रहा है, चेक कर लीजिए। तो भाग देंगे तो 13 छठा 78, शेष बचेगा 6, 6 पर 2 जाएगा
तो 62 तो 13 के पहाड़ा में आता नहीं है, टेबल में आता नहीं है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम का मल्टीपल देखेंगे, एलसीएम का ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, गौर करेंगे। देखिए 840 है एलसीएम, अब 2 से गुना करिए, 840 गुना 1680, 2 जोड़ना पड़ेगा, 1680 हो गया, और शेष 2 बचाने के लिए 1682 हो जाएगा। शेष 2 कब आएगा, जब 1680 में 2 जोड़ेंगे। अब बताइए 1682 है, तो 1682 13 से कट रहा है, भाग लगाइए, 13 एकम 13, 16 में से 13 घटेगा 3, 3 पर 8 38, फिर बच जाएगा आपका 12 बचेगा, 122 13 के टेबल में आएगा ही नहीं, तो 3 गुना करेंगे 840 का, 3 गुना करते हैं, 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2520। तो 2520 में 4 5 6 7 8 12 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन शेष 2 बचाना है तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 2500 क्या आ गया, 22 आ गया। अब बताइए 2522 13 से कटेगा तो चेक करना पड़ेगा, एक बार में लगेगा 13 एकम 13, शेष बचा 12, 12 पर 2 जाएगा तो 122, 13 नमा 117, 122 से 17 घटेगा, 117 घटेगा 5, 5 पर 2 52, 13 चौका 52। इसका मतलब जो आपका संख्या होगा वह होगा 2522 होगा, मतलब 2522 में 4 5 6 7 8 12 से भाग दीजिएगा तो शेष बचेगा 2, लेकिन 13 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कटेगा। तो कह रहा है जो संख्या है उसके अंक का योग बताइए, अंक को जोड़िए, 2 5 7, 7 2 9, 9 2 11, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो सीधा आगे की ओर बढ़ते चलना है अगला सवाल में। तो चलिए तो देखते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न को, क्या कहता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कह रहा हुआ बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1050, 1250, 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। देखिए 3 अलग अलग तरह का संख्या है, तीनों में एक संख्या से भाग दिया गया है तो शेष बचा है 43, 31 तथा 7। ध्यान दीजिएगा, सवाल का कॉन्सेप्ट समझना है पहले आपको। देखिए कह रहा है बड़ा से बड़ा संख्या बताइए, पूछ रहा है बड़ा से बड़ा संख्या, तो जब भी सवाल में बड़ा से बड़ा या अधिकतम का बात करेगा तो वहां पे हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। अब ध्यान दीजिएगा, HCF निकालना है, यह बात आपको पता चल गया। लेकिन जब कभी भी सवाल में आपको पता चल जाए कि HCF निकालना है और उस कंडीशन में आपका शेष दिया हुआ रहे, HCF निकालना है और शेष दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले शेष को घटाएंगे। घटाइए, 1050 में से 43 घटाएंगे तो 1007 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1250 में से 31 घटाएंगे तो 1219। आगे 1650 में से आप घटा लीजिएगा 7 तो 1643 हो जाएगा। इतना का आपको बताना है HCF। समझिएगा आप बात को, HCF निकालना है तो इतना का HCF आप निकालिएगा तो क्या आ जाएगा आपका। देखिए HCF निकालते हैं, मान लेते हैं HCF 73 है तो 73 से भाग लगाएंगे यहां पे तो शेष बचेगा क्या, 27, 27 पर 7 चला जाएगा। फिर यहां कैलकुलेट करेंगे, मतलब आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, इसे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आइए भाग विधि से ही बताते हैं। 1007 है, 1219 है। HCF 2 का पहले निकालते हैं तो 1007 आ जाएगा,
2 1 2, फिर आ जाइए 212 और 1007 है, 4 बार में लगेगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। 12 चौका 48, 2 चौका 8, 7 में से 17 में से 8 घटेगा 9 हो गया, और यहाँ पे आपका 9 से 4 5 हो जाएगा, और इधर 9 से 8 1 हो गया, 159। फिर आएगा आपका 212, चलिए घटाएंगे यहां तो ये आपका हो जाएगा 3, हो गया, और इधर आपका 10 में से 5 घटा 5, 53 आ रहा है। 53 के साथ लेके चलिएगा 159 को, तो 3 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों का HCF 53 आया, तो इतना में 53 से भाग लगाइए, 53 तिहाई, तो शेष बचेगा 5, 5 पर 3 53, ये भी 53 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो कह रहा है 1050, 1250, 1650 में 53 से भाग दीजिएगा, तो 43, 31 और 7 शेष बचेगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला सवाल में देखिएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा हुआ, बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचेगा। फिर से वही बात, 12 से बड़ा, और कह रहा है काटने वाला संख्या होना चाहिए, तो HCF निकालना है, लेकिन शेष बच गया है, तो निकालना है HCF और बच रहा है शेष, तो HCF निकालने वाला सवाल में शेष को पहले घटाया जाएगा। शेष को घटाइए, 1356 से 12 घटाएंगे, 1356 में से 10 घटेगा 46, और 2 और घटाएंगे 1344, फिर वहां से भी 12 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1856, और इधर 2764 में से 12 घटाएंगे 2752। घटाने के बाद जो आपको दिख रहा है उस सबका क्या निकालेंगे, HCF। क्या निकालना है, HCF निकालिए। HCF इतना का HCF निकालिएगा तो यह 1344 और 1856 को पकड़ लीजिए, और नहीं तो आगे भी देख सकते हैं। 6 से 4 घटा 2, यहां 1, यहां 5, 512, 1344 आ गया इधर, 512 गुना 1024, घटाइएगा 320 आ गया, फिर 512, एक बार में 320, तो ये हो जाएगा आपका 2 9 1 192, ऊपर ले लेते हैं, 192 से भाग देना है 320 में, 2 बार में ही जाए, सॉरी एक के बार में जाएगा, ये 2 बार में नहीं ले पाएगा। 10 से 2 घटा 8, फिर यहां पे आपका हो जाएगा 11 से 9 घटेगा 2, और 2 से 1 घटेगा 1, फिर 192 आया, एक बार में लगेगा, बचेगा 64, और 64 दूना 128, आपका HCF कितना आ गया 64। अब देखिए दोनों का HCF 64, तो इतना में 64 से भाग लगा के देख लीजिए, कट जाएगा पक्का, तो HCF पूरा सवाल का 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए रहा आपका अगला सवाल, कह रहा है यदि 63, 87, 123 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, टाइप चेंज हुआ। यहां पे बोल रहा है 63, 87 और 123 में एक संख्या से भाग देंगे तो समान शेष बचेगा, तो कह रहा है भाजक का विरहितम संभव मान बताना है। विरहितम का मतलब बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा,
अब 12 से 12 बोल दिया, इसका मतलब आपको क्या बताना है, HCF। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पे बोला है समान शेष बचे, तो समान शेष वाला प्रश्न जब आपको देगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझिएगा। समान शेष वाला प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे। घटाइए, 87 में से 63 घटेगा, 7 से 3 घटा 4, 8 से 6 घटा 2, 24 मिल गया। आगे आइए, अब 123 से 87 घटाइए, 13 से 7 घटा 6, और ये हो जाएगा आपका 11 से 8 घटेगा 3। अब बचा क्या, तो बच गया आपका यहां पे 123 से 63 घटाना बच गया, 123 में से 63 घटाना है तो ये 60 हो जाएगा। अब देखिए समान शेष वाला प्रश्न में बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो आएगा उसका HCF ले लेंगे, वही होगा बड़ा से बड़ा भाजक। तो 24, 36 और 60 का HCF निकालना है, 24, 36, 60 का HCF 12 हो जाएगा। 12 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत शानदार प्रश्न है। यह जो प्रश्न आपको दिख रहा है एकदम सदाबहार है, हर जगह आपको पूछा जाता है, बैंक, रेलवे, SSC, स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कहीं भी एग्जाम देने जाइए हमेशा आपको दिखेगा। यह प्रश्न जो है 500 बार से ज्यादा अभी तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाएगा, समझिएगा इस सवाल को। देखिए यह जो है सवाल, यह घंटी बजाने वाला है, तो इसमें क्या होगा, घंटी बजाने वाला सवाल देगा या बत्ती जलने वाला सवाल देगा। घंटी बजाना हो या बत्ती जलाना हो, लाइट जलाना हो, तो दोनों में एक एक कंडीशन लागू होगा। क्या होगा लागू, समझिएगा। कह रहा है 6 घंटियां क्रमशः 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट तथा 12 सेकेंड है, 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकेंड के अंतराल पर बजता है, तो 1 घंटा में कितना बार बजेगा, 1 घंटा में। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 6 गो घंटी जो है बजता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बज रहा है। तो कह रहा है 1 घंटा में कितना बार बजेगा, यह बात आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि 6 घंटी जो है कितना समय में एक साथ बजेगा, यह आप निकाल लीजिए 6 घंटी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, घंटी बजने वाला सवाल हो या बत्ती जलने वाला सवाल हो या वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने वाला सवाल हो, तो तीनों टाइप के प्रश्न में हम लोग निकालेंगे LCM। क्या निकालेंगे, LCM। 6, 8 इतना का LCM 120 सेकेंड है, तो सेकेंड में आ जाइए। अब इधर सेकेंड, 120 सेकेंड का मतलब कितना मिनट, 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट में एक बार 6 घंटी बजेगा, कै बार, 2 मिनट में 1 बार। अब बताइए 1 घंटा में कितना बार बजेगा, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में 60 बटा 2 कितना बार, 30 बार। लेकिन अब हो गया यहां पे एक्सीडेंट, दुर्घटना एकदम भारी हो गया है। देखिए कैसे हुआ, क्योंकि यहां जब देखिएगा तो आपका आंसर 30 नहीं 31 बार होगा। कैसे होगा वो हम आपको बता देते हैं, समझिएगा। देखिए 1 घंटा, पहला घंटा शुरू होगा तो मिनट के सुइया 0 पर रहेगा, उसके बाद
जहां जहां 2 मिनट होगा वहां वहां पे बजेगा। कहां तक जाके बजेगा? 60वां मिनट तक। ठीक है, आप बताइए, 2 मिनट पर एक बार बजेगा, चौथा मिनट पर बजेगा, छठा, आठवां, इसी तरह से। तो दूसरा मिनट से 60वां मिनट तक कै बार बजा? 30 बार। अब बताइए, 0 मिनट जब समय स्टार्ट हुआ था वहां भी तो 6 घंटे एक के बार बजा होगा, बजा ना। इसीलिए ये 0 मिनट पर वाला एक ऐड करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा, घंटी बजने वाला सवाल, बत्ती जलने वाला सवाल में जितना आपको आएगा आंसर, उसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि 0 पर भी एक बार बजेगा न तब जलेगा। ठीक है, तो आ जाइए, समझ गए होंगे। तो देखिए 60 मिनट में 30 बार वो सही है, लेकिन 0 मिनट पर भी एक बार सब घंटी बजा होगा, एकदम बजा होगा। तो एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना बार घंटी बजेगा एक घंटा में? 31 बार। बात समझ गए? अब आगे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक बात और समझ लीजिए, समझिएगा। अगर कहता 30 मिनट में कितना बार बजेगा? 30 मिनट में कितना मिनट में? 30 मिनट में। तो 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 30/2 कितना बार? 15 बार बजेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 0 मिनट पर भी एक बार बजा था, तो 0 मिनट वाला ऐड करना पड़ेगा। कितना बार? 16 बार आंसर। ठीक है, आगे आ जाइए अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इस सवाल को, इसमें कह रहा है आपको 27 नंबर में एक चौराहे पर 3 बत्तियां क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल पर जलती है। 8:20 बजे एक साथ जला है, तो आगे किस समय एक साथ जलेगा? देखिए यहां बत्ती जल रहा है, बत्ती जलेगा तो एलसीएम निकालना है। 48, 72 और 108 का एलसीएम। 48 को लिखेंगे 12 गुना 4, 72 को 12 दूना 24, 24 दूना 48, 12 दूना 24 तिया 72, अब 12 नमा 108, सब दिख रहा है। कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48 तिया या तिया 432 सेकेंड आ जाएगा। अब बताइए 432 सेकेंड को मिनट में ले जाइए तो 7 छक 42, 7 मिनट में 420 सेकेंड होगा, अब 12 सेकेंड बच जाएगा। मतलब जो तीनों बत्तियां 8:20 पर बजा था, आगे अब कब बजेगा? तो 8:20 से 7 मिनट 12 सेकेंड आगे बजेगा। कितना समय आगे? 7 मिनट 12 सेकेंड आगे। तो 8:20 से 7 मिनट आगे जाइए तो 8:27 हो जाएगा। अब 12 सेकेंड लगेगा, 8:27 12 सेकेंड पर तीनों बत्ती एक साथ जल जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला प्रश्न। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा बीजू बंकिम और बोनी ने एक सुजाकर स्टेडियम के गिर्द जॉग करना आरंभ किया। मतलब स्टेडियम में जाके जॉगिंग कर रहा है। क्रमशः 36, 48 और 63 सेकेंड में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर लगाएगा ग्राउंड का 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और कितना सेकेंड में? 63 सेकेंड में। तो कितना समय बाद मिलेगा? चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाएगा तो यहां भी क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालिए,
36 48, 36 को 9 चौका 36, 3 तिहाई 9 दूना 18 दूना 36, 48 दिखना चाहिए यहीं पर, तो 16 तिहाई 48, 4 दूना 8 दूना 16। अब 63 भी दिखना चाहिए, 7 से गुना हो गया एलसीएम। 3 तिहाई 9 9 9 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72 दूना 144 अब गुना 7, 4 सते 28, 14 सते 98 और 2, मतलब 1008 सेकेंड लगाया एक बिंदु पर मिलने में। तो कह रहा है आपको कि कितना समय बाद मिलेगा, तो 1008 सेकेंड। ठीक है, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिएगा अगला प्रश्न, यहां भी घूमने वाला ही दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक वृत्ताकार सड़क की लंबाई, ये पथ है 320 मीटर है, उस पथ के किसी एक स्थान से, मतलब सड़क के किसी एक स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर 3 व्यक्ति क्रमशः अलग अलग चाल से चलना आरंभ करता है, तो कितना समय बाद मिलेगा, क्या बताना है, कितना समय बाद मिलेगा यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, 320 मीटर जाएगा पहला आदमी 10 के चाल से, तो इसको इतना समय लगेगा, दूरी बटा चाल। दूसरा भी इतना ही दूरी तय करेगा, किस चाल से, 8 के चाल से, तो दूरी बटा चाल समय। तीसरा का भी उसी तरह दूरी बटा चाल समय हो गया। तीनों के समय निकल गया, तो समय का एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। निकालिए, काटेंगे तो 32 और इधर हो जाएगा 40 बार में कटेगा, इधर कितना बार में कटेगा, 16 बार में। 32 40 16 का एलसीएम हो गया 8, मतलब 8 आपका आंसर आ रहा है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो 8 आया, सॉरी एलसीएम निकालना है, हमने तो एचसीएफ निकाल दिया। थोड़ा सा देख लीजिए इसको, वही तो बोले। चलिए 32 40 और 16 का एलसीएम, 32 को क्या लिखेगा, 8 गुना 4, 40 को 8 गुना 5, 16 तो यहां दिख रहा है 8 गुना 16 गुना 32, 8 चौक 32 बचे 160 सेकेंड। 160 सेकेंड का मतलब 2 मिनट में 120 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड। कोई ऑप्शन में होगा, देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है। आइए आगे अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल समझिएगा, कह रहा 3 व्यक्ति है, वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर चक्कर लगाना शुरू करेगा। देख रहे हैं, एक ही समय एक के दिशा में चक्कर लगा रहा है। आगे कह रहा चाल जो है तीनों का 18 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है। पथ की लंबाई 180 मीटर है, पथ की लंबाई 180 मीटर है, तो 6 मिनट में तीनों कितना बार मिलेगा, 6 मिनट में कितना बार, ध्यान दीजिएगा समझिएगा। सबसे पहले लंबाई दिया है पथ का 180, तो सबको कितना कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में, वह निकाल लीजिए। तीनों को कितना कितना समय एक चक्कर लगाने में लगेगा, उसे निकालना है हमें, ध्यान दीजिएगा। 180 जाएगा 18 के चाल से, तो कितना समय लगेगा, 180 भागा 18 10 सेकेंड समय लगेगा। 180 भागा 15 कितना समय लग जाएगा, 12 सेकेंड। उसी तरह से 180 भागा 10 18 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो तीनों को अलग अलग समय लग रहा है। अब देखिए चक्कर लगा रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे 18 10 12 का, तो ये हो जाएगा आपका 180 सेकेंड। 180 सेकेंड का मतलब 3 मिनट, क्या मिनट, 3 मिनट। तो आप बताइए, वृत्ताकार पथ है, यहां से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है,
यहां से दौड़ते दौड़ते एक चक्कर लगाएगा तो 3 मिनट, एक चक्कर में कितना मिनट? 3 मिनट। लेकिन कह रहा है 6 मिनट, 3 मिनट में एक चक्कर, तो 3 मिनट और दौड़ेगा तो 2 चक्कर हो जाएगा। तो 6 मिनट में टोटल 2 चक्कर लगाएगा। 6 मिनट में कितना चक्कर? 2 चक्कर। अब मन में आपको एक बात आया है कि घंटी वाला में, अब बत्ती जलने वाला प्रश्न में एक बढ़ाया गया था, क्योंकि देखिए वहां पे क्यों बढ़ाया गया था? क्योंकि घड़ी में 0 मिनट भी होता है, आदमी में 0 मिनट होता है? नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे 6 मिनट में 2 चक्कर लगेगा। ठीक है, आगे आइए अगला प्रश्न में। अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। एक आयताकार सतह की लंबाई चौड़ाई दे रहा है और वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम लंबाई की भुजा क्या होगी सतह पर पूर्णतः, जिसे सतह पर बिछाया जाएगा। देखिए आयताकार एक कमरा है, सतह आयताकार फर्श है, सतह है, उस सतह पर वर्गाकार टाइल्स लगाना है। तो कह रहा है टाइल्स की भुजा क्या होगा, यह बताइए। क्या बताना है? टाइल्स की भुजा। तो ध्यान दीजिएगा, टाइल्स की भुजा बराबर, टाइल्स की भुजा बराबर, ये दोनों जो दे रहा है, आयत के अंदर आयताकार सतह पर टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स का भुजा हो जाएगा आयताकार सतह के लंबाई चौड़ाई का HCF, इतना का HCF। अब मन में बात आया होगा कि ऐसा हुआ क्यों। अब ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में है? मीटर में ही है, मीटर में ही है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए आपको टाइल्स का भुजा पूछा है, लेकिन क्या आपको यहाँ पे क्षेत्रफल का तो चर्चा है नहीं। देखिए डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि कमरा के सतह का लंबाई चौड़ाई ले लीजिए और कमरा में लगाया जाने वाला टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स का भुजा बता दीजिए। ऐसा संभव कब होगा? तो जब आप कमरा के सतह का लंबाई चौड़ाई जो है उसका क्या निकालिएगा? HCF, तभी आपसे हो पाएगा यह, अदरवाइज आप घूमते रह जाइएगा। HCF निकालिएगा इसका तो ये आ जाएगा 0.56, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन टफ है नहीं, लगा के देखिएगा तुरंत हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा 32 में कह रहा 3 गो आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल 105, 147 और 231 वर्ग मीटर है। 3 भूखंड का क्षेत्रफल अलग अलग दे रहा है। कह रहा प्रत्येक भूखंड के में समान क्षेत्रफल आकार का आयताकार क्यारी है, प्रत्येक में क्यारी है, प्रत्येक क्यारी की लंबाई 7 है, तो क्यारी का चौड़ाई बताना है। क्या बताना है? चौड़ाई। तो पीछे वाला सवाल के तरह ही यह भी हो गया। देखिए पहले तो भूखंड का जो क्षेत्रफल है उसको नीचे उतार के लाइए। देखिए भूखंड, तीनों भूखंड का क्षेत्रफल इतना 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 है, भूखंड का लंबाई मालूम है तो चौड़ाई बताना है। तो सबसे पहले देखिए, क्यारी का लंबाई मालूम है, क्यारी का, तो सबसे पहले हम लोग को भूखंड के अंदर में क्यारी है, भूखंड में क्या है? क्यारी है। तो सबसे पहले हमें क्यारी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो देखिए क्यारी का क्षेत्रफल जो होगा वह क्या हो जाएगा? पिछला सवाल की तरह सोचिए, पिछला सवाल में वर्गाकार टाइल्स का भुजा क्या हुआ था? आयताकार सतह का HCF। उसी तरह से क्यारी का क्षेत्रफल होगा तीनों का, तीनों खेत के क्षेत्रफल का HCF। ठीक है,
अब HCF लेंगे तो E आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कितना मीटर, 21 मीटर। तो क्यारी का क्षेत्रफल 21 मीटर, जबकि क्यारी का लंबाई 7 है। तो क्यारी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई अब आपका निकल जाएगा, 7 से काटिएगा इसको तो B बराबर 3 मीटर। चौड़ाई क्या होगा क्यारी का, 3 मीटर। ठीक है, चौड़ाई ही पूछ रहा था, 3 मीटर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आइए आगे अगला प्रश्न में कह रहा 33 में नंबर प्रश्न में कह रहा है टाइल्स की संख्या बताइए, जबकि उस टाइल्स को आयताकार बरामदे पर लगाया गया है जिसकी लंबाई इतना और चौड़ाई इतना मीटर है। देखिए, एक आयताकार बरामदा है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया है और उस बरामदा में वर्गाकार टाइल्स लगाया जाना है, तो टाइल्स का आपको क्या बताना है, संख्या बताना है। आइए सबसे पहले आप लोग को टाइल्स का भुजा निकालना पड़ेगा। टाइल्स की भुजा बराबर 37.63 और 30.53 का HCF निकालेंगे। उसके बाद आपको क्या बताना है, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या बताना है। ध्यान दीजिएगा, तो जब भी टाइल्स की संख्या बताना है तो टाइल्स की संख्या बाद में निकालेंगे, सबसे पहले HCF निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, HCF निकालिएगा, 3763 है और 3053 है। तो HCF निकालेंगे ये दोनों का, 3053 और 3763 का, एक बार में लग जाएगा 10,710। चलिए अब यहां कैलकुलेट करेंगे तो 4 बार में 40, 7 चौका 28, 3 1 2 213 आ रहा है, 710 आएगा। अब यहां 3 बार में लगाएंगे 639, 639 देख रहे होंगे, 1 और यहां 10 से 3 घटा 7, 71 आ गया, 71 तिहाई 213। मतलब HCF जो आया आपका वो कितना आ गया, 71। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि टाइल्स का भुजा 71 आ गया, 71, लेकिन 2.2 अंक बाद होगा। क्यों, क्योंकि सब में 2 अंक बाद दशमलव था, 0.71 LCM। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, टाइल्स की संख्या बताना है तो टाइल्स कहां लगाया जाएगा, कमरा में, बरामदा पर लगाना है तो बरामदा के क्षेत्रफल में भाग दे दीजिए एगो वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल से। बरामदा का क्षेत्रफल इतना गुना इतना, लंबाई गुना चौड़ाई, अब भाग देना है एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दशमलव ऊपर भी 4 अंक बाद, नीचे भी 4 अंक बाद, बात खत्म हो गया। काटिए, 71 से काटेंगे, यहां पे आपका 4 बार में कटेगा और 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां पे आपका कट जाएगा 5 बार में और 3 बार में, मतलब 53 गुना 43, 5 चौक 20, 2179। ठीक है, आगे आते हैं अगला प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम आपसे फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।